आपको पता है, अगर हम सिर्फ 2 हफ्ते अगर हम अपने डाइट से चीनी हटा दें, नो शुगर, नो एडेड शुगर, हमारी टोटल लाइफ बदल सकती है. इट विल कंप्लीटली चेंज आवर हेल्थ, द वे वी लुक, द ओवरऑल वेलबींग गाइस. जस्ट 2 वीक्स गाइस, सिर्फ 2 हफ्ते इसे करके देखिए एंड देखिए कितना अमेजिंग फील करने वाले हैं आप. हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन. हमारा जो मेन फोकस रहेगा इन 2 हफ्तों में इज टू एलिमिनेट शुगर, एडेड शुगर गाइस. मतलब बिल्कुल चीनी डाल के चाय कॉफी ना पीना, या कैंडीज या कुकीज या आइसक्रीम या स्वीट्स, डेजर्ट, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट should absolutely be eliminated. And also no juice, no soda, all right, no coke, no diet coke also. You're absolutely allowed to have fruits as much as possible, vegetables, dairy product, इनमें natural sugar content होता है, right, but no added sugar, all right. So that's the only focus. तो चलिए, before you get into this challenge, मैं आपको बताता हूँ इसके benefits क्या हैं. The number 1 benefit guys, it reduce your hunger pangs. मतलब हमें जो अननेसेसरीली भूख लगी रहती है, इट्स बिकॉज ऑफ शुगर गाइस. बिकॉज हम सबको पता है, अगर हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करते हैं तो हमारा वेट गेन होता है. बट एक और इसमें स्लाइट अंडरलाइन ये है, अगर ये कैलोरीज इनटेक हमारा शुगर से ज़्यादा होता है, देन हमारे थोड़े से खाने में ही कैलोरीज ज़्यादा हो जाती है, एंड देन यू कीप ईटिंग टू मच, राइट. तो अगर आप शुगर ही खाना खाएंगे, आप ज़्यादा कैलोरीज इनटेक होगा और ऑटोमेटिकली आपको हमेशा भूख लगी रहेगी. तो द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ क्विटिंग शुगर इज आपके हंगर पैंग्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे. एंड दैट ऑटोमेटिकली लीड्स टू बेनिफिट नंबर 2, हमारा जो डायबिटीज़ के चांसेस हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे. हाउ? बिकॉज जब भी हम खाना खाते हैं, इट ब्रेक्स डाउन इनटू ग्लूकोज. नाउ हमारे एक और बॉडी पार्ट है पैनक्रियास, ऑलराइट. ये एक हार्मोन रिलीज करता है कॉल्ड इंसुलिन. सो जब ये शुगर हमारे ब्लड में फ्लो करता है, इंसुलिन रिलीज होता है, एंड देन अकॉर्डिंगली हमारे हर सेल्स को एज पर देयर नीड्स ये खाना पहुंचाता है. दिस इज लाइक अ की, इंसुलिन इज लाइक अ चाबी, राइट. सो हर एक का दरवाजा खोला एंड इट ट्रांसफर द फूड. बट जब हम बहुत ज़्यादा शुगरी फूड खाते हैं तो इन सेल्स को अब डिमांड है नहीं इतने एनर्जी की, तो वो अपने आप को लॉक कर लेता है. ये जो चाबी है इंसुलिन, ये खोल नहीं पाता है उन सेल्स को, एंड दैट्स व्हेन देयर इज अ कंडीशन डेवलप्स दैट्स कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस. इस पर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक यहाँ पे है. प्लीज गो थ्रू इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये इंसुलिन रेजिस्टेंट होना इज नॉट अ गुड साइन. बिकॉज इसमें होता क्या है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में ये शुगर कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है, and that's when it leads to pre-diabetes or diabetes condition. So that's absolutely not a state जहाँ पे हम चाहें हम या हमारा कोई भी अपना इस स्टेट पे पहुँचे. So अगर हम शुगर खाना छोड़ दें, हम डेफिनेटली डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं हमारे बॉडी में आने से. And this benefit number 2 of quitting sugar leads to the benefit number 3. It also reduces the chances of any liver disease. लाखों लोगों को NAFLD होता है, like non-alcoholic fatty liver disease, and it's because of bad food. And when we say bad food, it's primarily the sugary food. And हमारे देश में more than 50% of the people have NAFLD, right? So that's dangerous, right? इस पे भी मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए on fatty liver and NAFLD. You can check the link here. And that leads to again the benefit number 4, it reduces the chances of our cardiovascular disease. Guys, indirectly or directly, अगर हम ज़्यादा शुगरी फूड खाते हैं, it absolutely leads to heart disease. Because अगर हमारे डाइट का more than 20%, like 30, 40, 50% of the calorie intake is coming from sugar, is a dangerous sign. Because उससे होता क्या है, हमारे ट्रिग्लिसराइड्स लेवल विच इज़ अ पार्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मान लीजिए ये एक ब्लड फैट है, ये इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है. एंड अगर ट्रिग्लिसराइड्स हमारे बॉडी में ज़्यादा हैं, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ गुड कंडीशन अगेन फॉर आवर हार्ट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम शुगरी फूड ना खाएं. ऑलराइट. एंड द नेक्स्ट बेनिफिट, द बेनिफिट नंबर 5, it reduces our weight and which is so obvious, right? Because अगर हम कैलोरीज कम खा रहे हैं, अगर हम शुगर कम ले रहे हैं, हमारा ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है,
हमारा हार्ट हेल्थ ठीक है, हमारे कोलेस्ट्रॉल्स लेवल ठीक है, ट्रिग्लिसराइड ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, which will automatically help us to reduce weight. And the worst part is अगर हम शुगर खाते हैं, हमारा जो बेली एरिया में एक विसरल फैट होता है, जो कि बेली जो स्टमक के ऊपर जो एक परत जम जाती है फैट की, that is mainly because of sugar food. So अगर हम शुगर छोड़ दें, it's just not a weight loss, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्रिग्लिसराइड्स लेवल भी कंट्रोल में रहेगा. That sounds good, right? And the benefit number 6 guys, शुगर को कम करने से या छोड़ देने से I would say your skin health will improve a lot. हमारा स्किन जो होता है वो mainly is consist of 2 compounds, right? One is elastin, one is collagen. तो जब भी हम ज़्यादा शुगरी फूड खाते हैं, ये जो कोलेजन और इलास्टिन है, इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है. एंड दैट्स व्हेन हमारी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो लूज होने लगती है एंड झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है. एंड मोरोवर, जैसे कि मैंने आपको बोला, जब भी हम शुगरी फूड ज़्यादा लेते हैं, इंसुलिन या इंसुलिन लाइक हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं, और ये हार्मोन्स leads to release more androgen, which is a sex hormone in female, and testosterone in male. ये ज़्यादा रिलीज होता है, and along with that sebum also, which is an oily substance, which leads to acne. तो हमारे ये जो pimples और दाने और boils होते हैं, this is because of too much of sugary food, and this automatically leads to benefit number 7. अगर हम शुगर कम खाए, it works as anti-aging also guys. Why? Because obviously हमारे स्किन की elasticity, कोलेजन लेवल्स, इलास्टिन लेवल्स आर एब्सोल्युटली इंटैक्ट. हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम हैज़ गॉन बेटर, सारे सेल्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं, इंसुलिन ज़्यादा रिलीज नहीं हो रहा है. ऑल ऑफ दिस ऑटोमेटिकली लीड्स टू लुक बेटर, राइट? सो दिस definitely anti-aging guys, and it improves our dental health also guys. That's the benefit number 8. because अगर आपको sweet tooth है, आप ज़्यादा शुगर इंटेक करते हैं, आपका ये सारा जो शुगर है ये पूरे मुंह से तो जा नहीं पाता है, ये हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है. एंड दिस हैज़ अ लॉट ऑफ बैक्टीरियाज, एंड जब ये बैक्टीरियाज हमारे दांतों में रह जाता है, इट कॉजेज डेंटल कैविटीज, गम्स में इन्फ्लेमेशन होना, दांतों में दर्द रहना या बहुत सारा कैविटी हो जाना. इट्स बिकॉज ऑफ द शुगर फूड. एंड आई एम श्योर हम सबको पता भी है, हम अपने बच्चों को मना भी करते हैं कि चॉकलेट मत खाओ, आइसक्रीम मत खाओ, बट वी टेंड टू डू इट आवरसेल्व्स. एंड द बेनिफिट नंबर 9 गाइस, इट्स वेरी बिग. आपको पता है अगर आप ज़्यादा शुगरी फूड खाते हैं, इट कैन लीड टू डिप्रेशन. एंड आई टेल यू हाउ गाइस, बिकॉज व्हाट वी ईट इज व्हाट गोज टू आवर ब्रेन ऑल्सो, एंड दैट्स व्हेन आवर ब्रेन फंक्शंस. तो अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं, होल फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स, सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रोटीन अच्छे से, गुड फैट्स, तो हमारे ब्रेन को अच्छा खाना मिल रहा है, एंड इट वर्क्स फाइन एंड इट लीड्स टू गुड मूड एंड गुड हेल्थ. बट एट द सेम टाइम अगर आप शुगरी फूड खाते हैं, इट रिलीजेस डोपामीन एंड एंडोफिन्स विच आर हैप्पी हार्मोन्स. तो जितना आप खाएंगे उतना ही ज़्यादा डोपामीन और एंडोफिन्स रिलीज होगा, बट इट्स काइंड ऑफ एन एडिक्शन. देन आपका ब्रेन हमेशा बोलेगा मुझे डोपामिन रिलीज करवाओ, एंडोफिन्स रिलीज करवाओ, बिकॉज मुझे हैप्पी होना है. एंड दैट्स व्हेन हम एक लूप में फंस जाते हैं, बिकॉज हमारा ब्रेन खुश होने के लिए सिर्फ शुगरी फूड को क्रेव कर रहा होता है, एंड इफ यू डोंट गिव इट, इट लीड्स टू डिप्रेशन. सो इसको पहले से ही हमें वो आदत नहीं डलवानी चाहिए. एंड दैट लीड्स टू आवर फाइनल बेनिफिट नंबर 10, एंड विच इज अगेन वेरी बिग. अगर हम शुगर कम खाएं, इट इम्प्रूव्स आवर मेमोरी. I'll tell you how. As per the research, it says अगर हम ज़्यादा शुगरी फूड खाते हैं, it leads to neuroinflammation, which is an inflammation in the brain. And ये brain का वो part होता है which is crucial to memorize things. जो भी चीज़ें हमें याद करने के लिए जो part use होता है, that gets affected. So that's big, right? तो अगर आप शुगरी फूड खा रहे हैं, apart from your overall health, from neck to down, it also your neuro. So there, I think there is no way we should eat any added sugar or refined sugar. So that's all for this video guys. I hope आपको ये काफ़ी informative लगी. मेरा intent आपको डराना नहीं था. As a nutrition coach, it's my responsibility कि मैं आपको अच्छी चीज़ों के बारे में inform करूँ, and क्यों एक चीज़ को हमें नहीं करना चाहिए उसके reasons भी बताओ. So that was the overall intent of this video, again as my all the videos. So please share with your friends अगर आप लोगों को लगता है ये beneficial था. Give me a thumbs up. Do subscribe to my channel अगर अभी तक भी आप लोगों ने नहीं किया है. Hit the notification bell also. मिलता हूँ बहुत जल्द अपने next video में. Till then, ध्यान रखिए अपना और अपनों का. Bye for now.